नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार पढ़ चुके हैं और स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे थे। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अगर बात करें विद्यार्थियों, इसका अगर आपसे क्या पूछे, अनुच्छेद पूछे, तो इसका अनुच्छेद रहेगा 19 से 22 तक। और आज अपन पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 और यह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये पढ़ रहे। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तात्पर्य है जीवन जीने की अधिकार। क्या मतलब है इसका? जीवन जीने का अधिकार, या इसे कहते हैं विद्यार्थियों निजता का अधिकार के नाम से ये जाना जाता है। जीवन जीने का अधिकार है या निजता के अधिकार के नाम से ये जाना जाता है। इसमें अब विद्यार्थियों कई वाद हैं, तो हम कुछ तो पढ़ चुके हैं और अब जो वाद आएगा वह आएगा हुसन आरा खातून बनाम बिहार राज्य वाद। कौन सा आएगा? हुसन आरा खातून बनाम बिहारी राज्यवाद। और ये कब का था विद्यार्थियों? ये था 1978 का वाद है। (1978) का वाद है। कब का है वाद? देखो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था त्वरित सुनवाई जो है उसकी बात कही गई थी, और त्वरित सुनवाई ये अनुच्छेद 21 में शामिल है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? त्वरित सुनवाई अनुच्छेद 21 का भाग है। त्वरित यानी जल्दी, त्वरित सुनवाई भी, त्वरित सुनवाई भी अनुच्छेद 21 का भाग है। त्वरित सुनवाई भी अनुच्छेद 21 का क्या है? भाग है। ये बात की। त्वरित सुनवाई से तात्पर्य है बिहार राज्य की जेलों में कैदियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई, जितना जेल का कैपेसिटी था उससे ज़्यादा कैदियों की संख्या बढ़ गई। अब कैदियों की संख्या बढ़ गई, जेलों की कैपेसिटी है नहीं उतनी, तो क्या किया जाए कि कुछ मामले इन पे जो केस पड़े हैं, लंबित पड़े हैं, उनको त्वरित सुनवाई करके, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके छोटे मोटे मुकदमे हैं, उनको तुरंत क्या किया जाए? बरी किया जाए।
कैसे मुक्त किया जाए ताकि जेलों में कम से कम जितनी कैपेसिटी है उतने ही लोग जेल में रह पाए। तो ये मामला था। इस त्वरित सुनवाई अनुच्छेद 21, त्वरित सुनवाई भी अनुच्छेद 21 का ही क्या मानी जाती है, भाग मानी जाती है। अब देखो ये जो वाद था ना विद्यार्थियों, कौन सा, हुसन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद, इस वाद की बात करें तो एक आती है जनहित याचिका, और जनहित याचिका की शुरुआत इसी वाद के कारण हुई थी। तो अपन लिख लेते हैं जनहित याचिका की शुरुआत जनहित याचिका की शुरुआत की बात करें तो कौन से वाद से हुई है, हुसन आरा, कौन से हुई है, हुसन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद से, बनाम बिहारी राज्यवाद से। जनहित याचिका की शुरुआत हुई है हुसन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद से, इसकी शुरुआत हुई है। और इसी जनहित याचिका को लोकप्रिय बनाने का कार्य पीएन भगवती ने किया था, और इसी कारण पीएन भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। अब देखो जनहित याचिका को क्या बनाना, लोकप्रिय बनाया, किसने बनाया, पीएन भगवती ने, पीएन भगवती ने इसे लोकप्रिय बनाया। इसी कारण पीएन भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। जनहित याचिका का जनक, जनहित याचिका का जनक कौन है, पीएन भगवती। अब देखो हुसन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद की जो वकील थी, और उस वकील का नाम था पिंकी, वकील का क्या नाम था, पिंकी। और इस पिंकी को इस वाद में वकील होने के कारण जनहित याचिका की जननी मानी जाती है। पिंकी क्या मानी जाती है, जनहित याचिका की जननी मानी जाती है। जनहित याचिका की इसे क्या मानी जाती है, जननी मानी जाती है। ये नॉर्मल जानकारी थी। जनहित याचिका की शुरुआत कौन से वाद से हुई है, हुसन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद से हुई है। इस वाद में वकील थी पिंकी, पिंकी को जनहित याचिका की जननी कहते हैं। जनहित याचिका को लोकप्रिय बनाने का जो कार्य किया वो पीएन भगवती ने किया। इसके अलावा पीएन भगवती को लोकप्रिय बनाया, इसी कारण पीएन भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। ये जानकारी थी विद्यार्थियों। अब बात करेंगे, दूसरा वाद आएगा। अब आएगा वाद
प्रवाद का नाम रहेगा ध्यान देना विद्यार्थियों। अगला जो वाद आएगा उसकी अगर बात करें तो परमानंद कटारा बनाम भारत संघवाद। परमानंद कटारा बनाम भारत संघवाद। और ये जो घटनाक्रम है परमानंद कटारा वाला, ये कब का है? ये 1989 का। इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था प्राप्त करना एक नागरिक का अधिकार है। मान लीजिए आकस्मिक कोई एक्सीडेंट हो गया, आकस्मिक कोई भयंकर बीमारी आ गई, तो नज़दीक में जो भी कुछ हॉस्पिटल है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जिसमें आपातकालीन सुविधा है, तो उस व्यक्ति को भर्ती लेकर उसका ट्रीटमेंट करेगा। यानी ट्रीटमेंट के अभाव में किसी व्यक्ति की मौत नहीं हो सकती आपातकालीन परिस्थितियों। ये नहीं, ये कहकर हॉस्पिटल वाला नहीं बच सकता कि भाई इमरजेंसी है, ठीक है, तो इमरजेंसी है तो पैसे दो वरना मैं इलाज नहीं करूंगा, ये बात नहीं कह सकता। प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी, यदि आपातकालीन सेवा उसमें उपलब्ध है तो उसको उपचार ही करना ही पड़ेगा। मान लीजिए रोड है, रोड पे चलते एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अब एक्सीडेंट हो गया तो निकटतम हॉस्पिटल ही लेकर जाएंगे, हॉस्पिटल वाले कहेंगे कि लाओ पैसे, तो पैसे नहीं देंगे तो इलाज नहीं होगा, नहीं होगा तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो इस पे रोक लगाई है इसने कि आपातकालीन परिस्थितियों में निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था प्रदान की जाएगी। ये बात की गई है किसमें? परमानंद कटारा बनाम भारत संघवाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा विद्यार्थियों? कि आपातकालीन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का निःशुल्क चिकित्सा उपचार किया जाएगा, निःशुल्क चिकित्सा उपचार किया जाएगा। आपातकालीन परिस्थितियों में लागू है, ऐसे नहीं कि बुखार हो रही है और अपन कह दें कि हम आपातकालीन परिस्थितियां हैं, ऐसा संभव नहीं है। कोई क्रिटिकल पोजीशन हो और बचने के चांस नहीं, एक्सीडेंट वगैरह है या इमरजेंसी में होते हैं। अपने वाली बीमारियां खांसी, बुखार, जुखाम, ये अपन 2-4 दिन रहती है ना, उसके बाद में ध्यान देते कि अबे इमरजेंसी हो गया, आपातकाल, यानी आपातकालीन परिस्थितियां अपन खुद ही उत्पन्न कर लेते हैं विद्यार्थियों। तो ये केवल नियम लागू है किसमें? आपातकालीन परिस्थितियों में। ये मैंने आपको बताई दिया। अगला आएगा विसाका वाद, आएगा विसाका बनाम राजस्थान राज्यवाद, और ये 1997 का।
विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद 1997। विद्यार्थियों, इन वादों की यदि सबकी डेट याद नहीं रहती है तो कौन से वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया ये जरूर याद रखना। डेट तो जो इम्पोर्टेंट है उनकी याद रख लेना, समझ पाए। जबकि फैसला क्या दिया है कौन से मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, ये आप जरूर याद रखना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न पर रोक लगा दी गई। कार्यस्थल पर उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन पीड़न पर रोक लगा दी। कार्य उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर रोक लगा दी। कौन से वाद में? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य वाद। अब एक महिला आती है अरुणा सांगवान बाग। अरुणा सांगे बाग बनाम भारत संघ विवाद। भारत संघ विवाद। अरुणा सांगवानी, अरुणा सांगबाग बनाम भारतीय संघवाद। और ये अरुणा सांगबाग एक महिला थी और ये महिला 30 वर्षों से कोमा में थी। कोमा में इसको सिर्फ कोई होश हवस में नहीं थी, बस श्वास श्वास चल रहे थे और 30 वर्षों तक मेडिकल बोर्ड की टीम ने ये कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। 30 वर्ष तक ऐसे व्यक्ति की अगर आप सेवा करें बहुत सारी परेशानी आ जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे इच्छा मृत्यु प्रदान की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु प्रदान कौन से केस में की है? अरुणा सांगबाग बनाम भारत संघ वाद में इच्छा मृत्यु प्रदान की थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है। ये महिला 30 सालों से क्या थी? कोमा में थी, सिर्फ श्वासें चल रही थी, इसका इलाज हो नहीं पाया। मेडिकल टीम ने भी ये कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल टीम ने पूरे प्रयास कर लिए इलाज की। समझ पाए मेरी बात? तो इच्छा मृत्यु होती है व्यक्ति खुद को खुद मर जाना। ये जैसे आत्महत्या होती है ना, आत्महत्यार, ये इच्छा मृत्यु होती है। परंतु देखो, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो आईपीसी की धारा 309 के तहत ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी आपको अपने आपके पास आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है। भूख हड़ताल करके भूखा रहकर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकते। कोर्ट ने रोक लगा दी आत्महत्या जैसे मामलों पे कि कोई भी व्यक्ति है, ये नहीं है कि मेरी जिंदगी है मैं कुछ भी करूं, ऐसा नहीं है। यदि किसी ने आत्महत्या का क्या किया, प्रयास किया, तो आईपीसी की धारा 309 के तहत उस व्यक्ति को क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अरुणा सांगवान बनाम भारत संघ वाद। ये जो अरुणा सांगवान है 23 वर्ष तक कोमा में रही। मेडिकल बोर्ड ने कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं होगा।
मेडिकली बोर्ड ने कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु प्रदान की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा सांगबाग को इच्छा मृत्यु प्रदान की। इच्छा मृत्यु प्रदान की थी। किसने इच्छा मृत्यु प्रदान की थी विद्यार्थियों? सुप्रीम कोर्ट ने। तो कौन से वाद में सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु प्रदान की थी? तो अरुणा सांगबाग बनाम भारत संघ वाद में। अगला वाद आएगा कॉमन। अगला वाद है विद्यार्थियों कॉमन राज बनाम भारत संघ वाद। अगर डेट पूछे तो 2018। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखो, कॉमन राज बनाम भारत संघवाद, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था विद्यार्थियों? उसकी अगर अपन बात करना चाहिए तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार जीवन जीने का अधिकार में शामिल है। जीवन के अधिकार में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करना यह जीवन का अधिकार है। यह जीवन का अधिकार है। और इस मामले में और कहा था, जो व्यक्ति जिस धर्म का है उसी के अनुसार ही उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो व्यक्ति जिस धर्म का है उसे उसी प्रकार ही उसका उसी प्रकार ही अंतिम संस्कारी
किया जाएगा। जो व्यक्ति जिस धर्म में है ना, उसी धर्म के अनुसार ही क्या किया जाएगा विद्यार्थियों? अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बात इसमें कही गई है। कौन से में? कॉमन राज वाले में। कॉमन राज बनाम भारत संघ वाद में। अगला जो वाद आएगा उसका अगला वाद की अगर अपन बात करें तो एक आता है MC मेहता वाद। उसका इतना कई वाद है उससे संबंधित, तो आपको उसका इतना सा याद रखना है कि ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। MC मेहता वाद पूछ ले तो पर्यावरण से संबंधित वाद है, ये याद रखना। MC मेहता वाद अगर आपसे पूछ ले तो ये किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राणी संरक्षण से संबंधित, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है MC मेहता वाद। इसको इतना सा आप थोड़ा याद कर लेना, MC मेहता वाद को। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 में कुछ अंतर्निहित स्वतंत्रताएं हैं और वह आपको भी प्राप्त है। अंतर्निहित स्वतंत्रताएं हैं आर्टिकल 21 में, जैसे पर्याप्त नींद लेने की स्वतंत्रता। कि आप सो रहे हो तो आपने किसी व्यक्ति ने आपको, हाँ, तो ये आपकी स्वतंत्रता है कि आप किससे बात करो उससे। समझ गए? अब ये तो आपको पता है नींद में किससे बात करते होगे। गहरी नींद में सो रहे हैं और किसी ने जगा दिया, पानी का गिलास फेंक दिया मुंह पे, तो आप उठ के कम से कम 1 किलोमीटर उसके पीछे दौड़ोगे। समझ गए? और वो भी ठंडा पानी गिरा दिया ना तो गड़बड़ है मामला। ठंडा पानी गिरा दिया तो आप 1 किलोमीटर उसके पीछे दौड़ोगे जब तक कि वो पकड़ा न जाए। नींद सब गायब हो जाएगी और पकड़ में आ जाए तो ठीक है। विद्यार्थियों बात करेंगे अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित स्वतंत्रताएं। आर्टिकल 21 में अंतर्निहित स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है उनकी बात करेंगे। इसमें पहली है पर्याप्त नींद लेने की स्वतंत्रता। मान लीजिए ऐसा नहीं है कि आपने कोई अपराध या जुर्म कर रखा है और पुलिस वाले आप जितनी देर नींद में उतनी देर आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। अपराधी के लागू नहीं है। अपराधी के ठिकानों पे तो पुलिस रात को छापेमारी करती है तब वो पकड़ में आता है। क्यों? हाँ, बता रहा हूं ना, ऐसे नहीं कि आप कोई अपराध करके सो जाओ और फिर की पर्याप्त नींद लेने का अधिकार है, नींद लेने की स्वतंत्रता है पर्याप्त। तो बीच में किसी ने जगा दिया तो केस दर्ज करवा दोगे कि मैं सो रहा था और मेरी मम्मी ने या पापा ने मुझे पर्याप्त नींद लेने से वंचित कर दिया, तो ये मेरी स्वतंत्रता का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। तो उनको क्या किया जाए? कोई नहीं करेगा तुम्हारे कहने से। पुलिस वाले तो अपने यहाँ के ऐसे हैं कि आपको क्या बोलेंगे, नींद क्यों ले रहा था, पढ़ाई किया करें, घर वालों की हेल्प किया करें, इस उम्र में इतनी आवश्यकता कहाँ है सोने की।
ऐसे करके अपने वाले कानून अपने पास ही रह जाते हैं। तो पर्याप्त नींद लेने की स्वतंत्रता कौन सी आएगी? एक नंबर पे पर्याप्त नींद लेने के स्वतंत्र नहीं, ये जो कानून जाने ना, उनका पुलिस कुछ नहीं कर सकती, उनके पास ये अधिकार है, परंतु लोग ये जानते नहीं। अपन को पकड़ा और अपन तो बिग्गी बिल्ली बन गए, आर्टिकल सारे भूल गए। फिर अपन उनको बताएं कि पर्याप्त नींद लेने की स्वतंत्रता है, यह हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। क्यों? उतने में भर्तियां चली जाएगी। नहीं, अधिकार तो अधिकार ही होता है। इच्छा पूर्वक या रुचि, आप जिसमें रुचि रखते हो उसके साथ विवाह करने के लिए स्वतंत्र हो। दोनों पक्षों में यदि रुचि है, ठीक है, तो विवाह किया जा सकता है, यह भी एक स्वतंत्रता है। इच्छा पूर्वक या रुचि पूर्वक विवाह करने की स्वतंत्रता है। इच्छा पूर्वक ऑब्लिक, ये आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रुचि पूर्वक विवाह करने के स्वतंत्रता। इच्छा पूर्वक या रुचि पूर्वक विवाह करने की स्वतंत्रता कि लड़का और लड़की यदि दोनों में आपसे मेल जोल अच्छा है, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और उनको ये लगे कि हम क्या करें, विवाह करें, समझ पाए, तो उसमें कोई भी व्यक्ति बाधा नहीं डाल सकता। समझ गए मेरी बात? हाँ, यह आपका अधिकार है। आप बोला करो कि अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित स्वतंत्रताओं में देखो हमारे पास है दो अधिकार हैं, एक तो पर्याप्त नींद लेने की स्वतंत्रता, दूसरी इच्छा पूर्वक रुचि पूर्वक विवाह करने की स्वतंत्रता है, तीसरी है इंटरनेट सेवा प्राप्त करने की स्वतंत्रता कि आपको यह लगे कि मैं 24 घंटे नेट पे बिजी रहूंगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इंटरनेट सेवा प्राप्त करने का ये नहीं है कि ये गरीबी व्यक्ति है तो ये इंटरनेट सेवा इसकी बंद कर दो, ऐसे नहीं है। इंटरनेट सेवा 24 घंटे प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। यदि टावर वाले ने रोक दी तुम्हारी सेवा, हाँ, तो आपको पता है कि आर्टिकल 21 आपके ही काम का है। जैसे अभी राजस्थान में कई परीक्षाएं हुई थी ना, और उन परीक्षाओं में नेट बंद कर दिया तो पूरे राजस्थान परेशान हो गया। तो कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने, कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इंटरनेट सेवा प्राप्त करना एक स्वतंत्रता है लोगों की, आप इसे बिल्कुल प्रतिबंध नहीं कर सकते। कि आपको पता है कितना नुकसान होता है नेट बंद होने से, तो फिर सरकार को राय दी कि आप ऐसा कोई डोंगल लगाओ जिससे एग्जाम एरिया में नेट काम नहीं करे। पूरे राजस्थान में एक साथ आप नेट बंद नहीं कर सकते। और आर्टिकल 21 के तहत ही कहा था कोर्ट ने कि आप इंटरनेट सेवा पूर्णतः बंद नहीं कर सकते। समझ पाए मेरी बात? हाँ, तो तीसरा क्या है? इंटरनेट सेवा प्राप्त करने के
स्वतंत्रता। भ्रूण परीक्षण के विरुद्ध स्वतंत्रता। भ्रूण परीक्षण के विरुद्ध स्वतंत्रता। भ्रूण परीक्षण के विरुद्ध स्वतंत्रता, यानी अपन ये कह सकते हैं कि भ्रूण परीक्षण नहीं करवा सकते। क्या नहीं करवा सकते? भ्रूण परीक्षण नहीं करवा सकते हैं, इन पे प्रतिबंध है। भ्रूण परीक्षण यानी किसी स्त्री के पेट में कोई बच्चा पल रहा है और उसकी जांच करवाए, परीक्षण की लड़का है या लड़की है। तो लड़की होती है तो उसको, ठीक है, तो ये लोगों में एक भावना ही बनी रहती है लड़का और लड़की को। समझ पाए मेरी बात? तो ये मतलब जांच नहीं करवा सकते कि लड़का है या लड़की है। तो ये क्या है? भ्रूण परीक्षण के विरुद्ध स्वतंत्रता। अगला आता है विद्यार्थियों, हथकड़ी लगाने के, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध स्वतंत्रता। इससे तात्पर्य क्या होता है? हथकड़ी लगाने के विरुद्ध स्वतंत्रता यानी पुलिस वाले आए, आपको गिरफ्तारी किया, आपके हथकड़ी लगा दी, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। जब तक कोर्ट आदेश नहीं दे न्यायालय, तब तक पुलिस वाले हथकड़ी नहीं लगा सकते। कोर्ट में भी पुलिस वाले ये कहते हैं जज को कि भाई ये बार बार भागने का प्रयास कर रहा है, तब कोर्ट कहता है कि इसके हथकड़ी लगा दो। वरना आपने देखा होगा पेशी पर आते जाते समय हाथ पकड़े ही रखते हैं पुलिस वाले। मुजरिम है पेशी पर लेके आते हैं और हाथ पकड़ के रखते हैं, एक उधर चलता है, बीच में वो अपराधी है और दोनों हाथ पकड़े रखते हैं उसके। तो कई बार क्या होता है, सातिर अपराधी होता है, वो क्या कर देता है कि हाथ छुड़ा लेता है और भागने में कामयाब हो जाता है। जबकि हथकड़ी वो सांकल होती है मजबूत, वो छुड़ा के उसके 2-3 जने लगे रहते हैं पकड़ने के लिए सांकल को, तो फिर भाग नहीं सकता। समझ पाए मेरी बात? तब कोर्ट आदेश देता है तो ही आप क्या लगा सकते हो, किसी अपराधी की हथकड़ी, वरना आप क्या नहीं लगा सकते, हथकड़ी नहीं लगा सकते। बिना न्यायालय के आदेश, बिना न्यायालय के आदेश के हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं, हथकड़ी नहीं लगा सकते हो। एक होती है मॉब लिचिंग। क्या होती है? मॉब लिचिंग। मॉब लिचिंग, और मॉब लिचिंग पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। अब ये मॉब लिचिंग क्या होती है? भीड़ में खूब सारे व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं और अपराधी है एक, और सब मारने लग जाते हैं। और आपको पता है खूब सारे लोग पीटेंगे तो मृत्यु होगी। तो आप एकत्रित भीड़ किसी को मार नहीं सकती। ये तो अपन लगा ही देते हैं कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी गलती हो गई, तो हम उसके 2-4 लगा देते हैं। ये कानून में कहीं नहीं है। कानून में कहीं नहीं है कि अगले की गलती है तो आप ही उससे जजमेंट तुरंत ही ले लें, तुरंत उसका अगले का इलाज कर दें। नहीं,
इलाज करने के लिए कोर्ट बना है, न्यायालय फैसला करेगा कि गलती है तो सजा देगा। अपन को यह अधिकार नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया और अपन उतरते अगले के लग गए पिटाई करनी। ऐसा अपने पास, यानी मॉब लिचिंग पर रोक, एकत्रित भीड़ किसी को मारे नहीं सकती। इसका मतलब क्या हुआ है? एकत्रित भीड़ किसी को मारे नहीं सकती है। एकत्रित भीड़ ये नहीं कि आए उसने दो चार लगा दी, ऐसा नहीं हो सकता। एकत्रित भीड़ किसी को मार नहीं सकती, यह होती है मॉबलिंग। सार्वजनिक चौराहों पर या सार्वजनिक स्थलों पर फांसी पर रोक। ऐसे नहीं है कि आपने किसी को फांसी देके किसी की हवेली के आगे टांग दिया, ऐसा नहीं कर सकती। किसी चौराहे पे टांग दिया, ऐसा नहीं कर सकते। सार्वजनिक स्थलों पर फांसी पर रोक। सार्वजनिक स्थलों पर फांसी से रोक। एक स्वतंत्रता है शुद्ध वायु एवं शुद्ध पानी की स्वतंत्रता। समझ पाए मेरी बात? यह आपकी स्वतंत्रता है कि शुद्ध वायु और शुद्ध पानी प्राप्त करें। इसमें गवर्नमेंट फिर फिल्टर लगाएगी, मशीनें, क्या? स्वच्छ जल एवं स्वच्छ पानी की स्वतंत्रता। बात एक ही हो गई, एक ही हो गई। और आपने लिखना प्रारंभ कर दिया, स्वच्छ जल एवं स्वच्छ हवा की स्वतंत्रता। इसने लिखा तो नहीं ना? स्वच्छ जल एवं स्वच्छ हवा की स्वतंत्रता। स्वच्छ जल एवं स्वच्छ हवा की स्वतंत्रता, ये है भाई मुख्य मैंने बता दी है। आर्टिकल 21 में अंतर्निहित स्वतंत्रताएं। अब बात करेंगे विद्यार्थियों आर्टिकल 21A और 21A 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अब बात करेंगे विद्यार्थियों आपसे अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया? ये कब जोड़ा गया? 86वें, इसके अंडरलाइन करना भाई, इंपोर्टेंट है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। 2002 द्वारा जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसमें है क्या बच्चों? इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, ये बात कही गई है विद्यार्थियों इसमें। ये आर्टिकल 21 है, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आज की क्लास में विद्यार्थियों हम इतना ही पढ़ेंगे।